Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं अपर्णा इंडिया टीवी 360 में आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। सुल्तानपुर कोतवाली कादीपुर के नगर पंचायत दोस्तपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा, हम किसानों के साथ हैं और किसानों के ही हित में लड़ते रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तीनों काले कानून बनाकर पूंजीपतियों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लॉकडाउन के कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, विद्यालय बंद हो गए, ओवर एज हो जाने के कारण कितने विद्यार्थी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से बच्चों की सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और अब 3 काले कानून कृषि को संसद में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। ये कानून यूपी के 12 करोड़ किसानों के जीवन को बर्बाद कर देगा। तीनों कृषि कानून लाकर किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी में यूपी सरकार बना रही है। करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया, वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। फसल की लागत की कई गुना बढ़ा दी गई है, मगर किसानों को फसल का सही दाम नहीं प्राप्त हुआ है। भाजपा राज में आवारा पशुओं के कहर से किसान बेहाल हो चुके हैं। डीजल के दाम 75 रुपये लीटर पहुंच गए। यूरिया की बोरी का वजन घटाकर 45 किलोग्राम कर दिया गया, मगर बोरी का दाम बढ़ा दिया गया। आसमान छूती बिजली की बिल की मार बिजली विभाग कर रहा, किसानों पर अत्याचार आदि बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण हो रहा है। उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस जगदीश सिंह, जिला महासचिव विजय पाल, छोटेलाल प्रजापति, विनोद पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष किसान कांग्रेस दिनेश दुरिया, ब्लॉक अध्यक्ष शेष नारायण, न्याय पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बुल्लूर सिंह के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर ब्यूरो से अखिलेश जायसवाल। मेरी बहू मेरी बहन है, जब जेवर पहन करके वो इस रास्ते पे जाती है, बाजार जाती नहीं, तब तक उनके सारे जेवर पुलिस छीने गए और उन्हें कत्लेआम भी किया गया। अन्याय अत्याचार आपके साथ किया जा रहा है, उसी दर्द को बताने के लिए हम सारे लोग आपसे मुखातिब हुए हैं। श्रमिक देख लीजिए, इसे कालों की सरकार ने किया क्या। श्रमिकों का, मजदूरों का, किसानों का मुंह नोचा। अगर बोलोगे तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। इसने मुंह नोच लिया और उसने पीठ पर डंडे बरसाए। अघोषित मलिक के साथ उनका पकड़ गुआड़ी ले जाए और इस धारा 144 में ले जाए खाए बैठा जाए। अघोषित मलिक शासन लगाया और मलिक शासन लगा करके कैसे हैं आप, कहना आप बताइए। विधायक जी कैसे हैं, कैसे आज आप हमको याद किए। उन्होंने कहा कि कैसे हम आपको याद कर लिए हाल चाल के लिए। कहीं कोई काम हो तो बताना। राजेश जी ने कहा कोई काम हो तो बताना, लेकिन साथियों हमारे जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि सत्ता आपकी है, आपका अगर काम न होता हो तो मुझसे बताइएगा। काम तो हम लेना जानते हैं अधिकारियों से कैसे लिया जाता है। इस ढंग से हमारे अभिषेक सिंह राणा जी हैं और कहते हैं कि एकदम संगठन में कोई भी कहीं से भी कोई भी शिकायत करता है तो हम 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर निश्चित पहुंच जाएंगे। मसीहा जगदीश सिंह जिंदाबाद, मसीहा राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच कांग्रेस के सजग प्रहरी के रूप में हमेशा ही विनोद पांडे जी रहे हैं। नारेबाजी ही नहीं, जमीन पकड़कर काम करना, प्रेरणा देना भली भांति उनको आता है। यहाँ मौजूद किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश दुरिया जी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा बौद्ध जी, पूर्व प्रमुख मोतीगरपुर विजय पाल जी, इस अखंड नगर क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर छोटेलाल प्रजापति जी, यहाँ हमारे बीच में बैठी हुई सशक्त आवाज मीनाक्षी गौतम जी, सभी आदरणीय बुजुर्गगण, नौजवान साथी। बात संगठन की चल रही है। कांग्रेस संगठन सृजन का कार्यक्रम कर रहा है और आप
सबके बीच में आकर संवाद स्थापित करने के लिए हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष जी, बड़े भाई, आपने एक पहल की, धन्यवाद आपको। इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम आप देखें कि किसानों की बात रखकर किस तरह से मेरे प्रधानमंत्री, मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश को गुमराह करने की कोशिश की। क्यों ऐसा दुस्साहस कर पाए प्रधानमंत्री जी? क्यों ये ऐसा कानून हमारे आपके बीच में रखने की हिम्मत कर पाए जो कि हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ धोखाधड़ी है? क्यों धोखाधड़ी है? अगर हम कह रहे हैं धोखाधड़ी है तो क्यों धोखाधड़ी है? साथियों, प्रधानमंत्री जी ने जब ये कानून हमारे आपके सामने रखा और संबोधन किया तो कहा क्या था? कहा ये था किसानों के हित में एक पैकेज ला रहे हैं, सुधार पैकेज, जिसके तहत 3 कानून कृषि सुधार के लिए ला रहे हैं, किसानों के लिए ला रहे हैं। बात क्या थी साथ में? किसान स्वतंत्र हुआ। अब किसान, ये कुछ कहे को निमंत्रण है, आवे ये भाजपा का मंच ना है, कांग्रेस का मंच है, हर कोई बोल सकता है। मैंने तो आपस में थोड़ा आवे राफेल पे बोले को तो बोले भाई, भाजपा का मंच होगा तो भगा दिए जाएंगे, कांग्रेस का मंच है, स्वागत करेंगे। आइए साथियों, तो क्यों प्रधानमंत्री जी ने हमसे धोखा किया, ये बात आ रही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान अब आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, जहां चाहे वहां अपनी फसल बेच सकते हैं, जितना चाहे उतना स्टॉक लिमिट रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि किसान स्वतंत्र हुआ। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा किसान देखा जिसने ये कहा हो कि भैया 10 क्विंटल और बखार में रखे चाहत रहे लेकिन घरे छापा पड़ जाए ये नाते ना रख पावत है? कोई आपको मिला? कोई ऐसा किसान मिला कि भैया हमके लेके जाए के फला जगह बेचे, पुलिस रोक दे, पकड़ दे? कोई ऐसा किसान नहीं मिला होगा। तो ये अधिकार भारत के किसान को पहले से था, कोई नई बात नहीं थी। ये अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है कि वो जहां चाहे अपना व्यवसाय कर सके, जहां चाहे अपनी उपज बेच सके। उद्योगपति के लिए भी और किसान के लिए भी ये अधिकार सब जगह था। प्रत्येक किसान को ये अधिकार था, वो जितना चाहे उतना स्टॉक कर सके। दिक्कत किसको थी? दिक्कत उन व्यापारियों को थी जो हमसे आपसे 9 रुपया केजी धान ले लेते हैं और स्टॉक करके रख देते हैं। भाई साहब, हमारी तो मजबूरी है, अगर फसल तैयार हुआ 10 दिन के अंदर हम उसको बेचते नहीं हैं, उसका दाम नहीं पाते हैं, तो अगली फसल हम बो नहीं सकते। हमारी मजबूरी है कि जल्द से जल्द हम अपनी फसल को बेचें और नकदीकरण कर पाएं। हमें स्टॉक करने की कभी दिक्कत नहीं थी, जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकते थे। तो क्यों हमारे नाम पर व्यापारियों का हित करने का ये हिमाकत किया प्रधानमंत्री जी ने? इसे धोखाधड़ी ही तो कहेंगे। नाम हमारा, काम व्यापारी का, क्या औचित्य है? अगर आप व्यापारी का काम करना चाहते थे, अगर आप अंडानी अंबानी का काम करना चाहते थे, 56 इंच की छाती है आपकी, नाम लेके किए होते, हमारे बहाने से क्यों किया? बात इस बात की है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक लिमिट हट गई तो फायदा किसको हुआ? जमाखोरों को फायदा हुआ। ये जमाखोरों को फायदा हुआ जो हम आप खुद झेल चुके हैं। 5 रुपये किलो में हमने आलू बेचा था और 50 रुपये किलो में खरीदा। क्यों ऐसी परिस्थिति आई? इसलिए यह परिस्थिति आई क्योंकि जमाखोरी प्रोत्साहित हुई थी, क्योंकि सारा हमारा लिया हुआ आलू सब कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक हुआ, व्यापारियों ने स्टॉक किया और हम ही आपको 50 रुपये केजी में दिया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि सरकारों ने स्टॉक लिमिट लगा के रखी थी। जब स्टॉक लिमिट लगी हुई थी तो जब दाम बढ़ता था, एसडीएम, सप्लाई इंस्पेक्टर, डीएम, ये सब पहुंच जाते थे, छापा मारते थे, स्टॉक सीज होता था, गोदाम जब्त होता था, दाम नीचे चला आता था।
इस बार क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टॉक लिमिट हटा दी थी। स्टॉक लिमिट हट गई, हमारा 5 रुपये वाला आलू हम ही 50 रुपये में खरीदे। अन्याय हुआ, किसके साथ हुआ? हमारे साथ हुआ, किसान के साथ अन्याय हुआ, उपभोक्ता के साथ अन्याय हुआ। साथियों, ये कानून किसी भी तरह से कृषि क्षेत्र के लिए भलाई के लिए नहीं है। किसी भी क्षेत्र में देखा जाए उपभोक्ता के लिए भलाई का कानून नहीं है। साथ ही साथ हम आप एक चीज़ ये भी देखें, एमएसपी की बात होती है। एमएसपी की जब मांग की जाती है, किसान जब एमएसपी की बात करता है तो इस एमएसपी में एम होता है मिनिमम के लिए, न्यूनतम के लिए एम है, कम से कम के लिए है। और जब एमआरपी की बात होती है, जो उद्योगों में बिस्किट के पैकेट में लिखा होता है एमआरपी, तो एमआरपी लिखा है तो 5 रुपया लिखा है तो 5 रुपया मिलेगा और दाम उससे नीचे नहीं जा पाएगा। हम किसान न्यूनतम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी फसल कम से कम दाम तय हो जाए कि कितना मिलेगा। सरकार ने 18 रुपया 48 पैसा धान का कीमत निर्धारित किया। कितने किसानों को मिला? 10 रुपये में किसी ने बेचा, किसी ने 9 रुपये में बेचा। क्यों ऐसी परिस्थिति आई? इसलिए आई क्योंकि वर्तमान सरकार ने, मौजूदा सरकार ने नियम में ढिलाई कर दिया और खतौनी अनिवार्य नहीं है। अब सरकार अगर खरीदना चाह रही है, आढ़तियों से सीधे खरीद ले रही है। किसान फिर बाईपास हो गया। अब ये पीड़ित किसान, ये परेशान किसान, पंजाब का किसान बोलता किसान के रूप में आया है, हरियाणा का किसान बोलता किसान के रूप में आया है, राजस्थान का किसान बोलता किसान के रूप में आया है। आवश्यकता इस बात की है हम आप भी अपनी बात कहें, बोले इसलिए क्योंकि अब फसलों की बात नहीं है, अब किसान के नस्लों की बात है। साथियों, फसलों की बात होती तो किसान का दिल इतना बड़ा है, दर्द इतना सहन करने। संगठन सृजन के उद्देश्य से किया जा रहा है और संगठन सृजन सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं। ये महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश विगत 30 वर्षों में कांग्रेस के से दूर रहा और इस 30 वर्षों में विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ खोया, पाया कुछ नहीं। हाँ, जातिवाद का कुछ लहर चला, कुछ धर्म का जहर चला और इस पूरी प्रक्रिया में प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के किसान हमेशा पिछड़े और गिनती में नहीं रहे। इनके लिए न कोई योजना बन पाई, न कोई विकास हो पाया। इस सब पीड़ा को दूर करने के लिए एक संगठित आवाज़ उठे, इस नाते कांग्रेस ने एक संगठन का सृजन का कार्यक्रम रखा। उसी उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्रित हुए। Audio Jungle. Audio Jungle.